हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 58। पेपर के थर्ड सेक्शन का पहला क्वेश्चन हो गया था, उसके बाद सेकंड है। ये एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर एल पैरेलल है एम के। ये पैरेलल का साइन होता है, मतलब समांतर। एल समांतर है एम के। एल ये लाइन हो गई और एम ये लाइन हो गई। इसके बाद पी भी समांतर है क्यू के। ये पी लाइन पैरेलल हो गई क्यू के। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। ए ये हो गया और ये वाला एंगल दिया गया है 125। इस तरह से फिगर बना हुआ है। ये हो गई पी लाइन और ये हो गई क्यू लाइन। पी पैरेलल है क्यू के और ये वाली लाइन हो गई एल और ये हो गई एम। और एल और एम भी आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। ये वाला एंगल ए एंगल हमें फाइंड करना है और ये वाला एंगल दिया गया है 125। अगर ये वाला एंगल 125 है तो ये वाला एंगल भी 125 होगा, क्योंकि ये इसका संगत कोण है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले संगत कोण का मान बराबर होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला भी 125 हो गया। अब इसका करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये वाला, मतलब इसके संगत कोण हो गया ये वाला, तो ये भी 125 होगा क्योंकि बराबर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सरल रेखा बन रही है, स्ट्रेट लाइन। और एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। ये 125 हो गया और ये हो गया ए। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 125 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। 125 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 125 को माइनस कर दें, 10 में से 5 5, 7 में से 2 5, तो ए की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ये हो जाएगा 55 डिग्री, ऑप्शन थर्ड। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक सरल रेखा बन रही है और इस पर ये एंगल बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, एक ये वाला एंगल और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, 55 आएगा। और जब ये 55 है तो इसके संगत कोण हो गया ये ए, मतलब ये 55 है तो ए भी 55 ही होगा। नेक्स्ट है, मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य है इतना, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 690 है, तो परसेंटेज में बताना है डिस्काउंट या छूट। अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस है 750 और बेचा जाता है 690 में, मतलब कितने में कम में हो गया, 06। 60 की छूट दे दी, 60 का डिस्काउंट दे दिया। अब इसे परसेंटेज में बताना है। तो डिस्काउंट को हम लेते हैं मार्क्ड प्राइस से या अंकित मूल्य से, तो डिवाइड में 750 और इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 6 कैंसिल होगा 2, 2 इंटू 4 8। डिस्काउंट हो जाएगा 8%, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वह परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन बन जाए। नंबर दिया गया है 10584। इसको हमें पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब बनाना है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स या गुणज निकालने पड़ेंगे। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 बार, 8 2 बचे 25, 4 से 24 18, तो 4 4 जा 16, 2 बचे 6 बार 24। इसके बाद फिर से 2 से कर दें, 2 1 जा 2, 3 बार 6, 2 बार और 3 बार 6। इसके बाद इसमें 3 चला जाएगा, 3 4 जा 12, 4 बार 12 और 1। फिर इसको 3 से या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 और 4 8 9। अगर ऐड करने पर 9 आ रहा है तो 9 से भी डिवाइड होगा। 9 4 जा 36, 8 बचे 9 बार 81। फिर चला जाएगा ये 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें हर एक नंबर 3 बार होना चाहिए। तो अगर हम 2 देखें तो इसमें 2 2 हैं, मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 2। इसके बाद ये 3 इंटू 3 और 9 को लिख सकते हैं 2 बार 3 इंटू 3 करके, और बाकी के बचे हुए 2 7। क्यूब बनाने के लिए या घन बनाने के लिए 3 3 के पैर होने चाहिए। तो 2 के मतलब एक 2 बाहर आ गया, और 3 3 बार है तो एक 3 बाहर आ गया, और यहाँ पर 7 केवल 2 बार ही है, मतलब यहाँ पर एक 7 की और ज़रूरत है। तो इसमें अगर हम एक 7 का और मल्टीप्लाई कर दें तो एक 7 और बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। नेक्स्ट है, एक सर्किल है, एक वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया केंद्र O। इसमें रेडियस या त्रिज्या दी गई है 17 और इसमें कोण या जीवा की लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर।
ये है जीवा या कोड, इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। जीवा वो लाइन होती है जो कि वृत्त के अंदर से एक साइड से दूसरी साइड तक जाए, और इसमें त्रिज्या दी गई है 17। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक जाने वाली लाइन को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। इसमें हमें इस कोड की, इस जीवा की दूरी बतानी है वृत्त के केंद्र से। इसे नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये है ओ। तो हमें इसमें ओ ए निकालना है। ये रूल होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा तक जाने वाली दूरी वृत्त की जीवा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब सर्किल के सेंटर से कोड तक जाने वाली डिस्टेंस उस कोड पर परपेंडिकुलर होती है, और यही दूरी जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड भी करती है। ये पूरी 30 सेंटीमीटर थी, तो ये हो जाएगा 15 और ये 15। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। ये है ओ, ए और बी। ये वाली दूरी हो गई 15 और ये हो गई 17, और ओ ए हमें निकालना है। ये है 90 डिग्री। जब भी किसी ट्रायंगल में या त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वहां पर हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3, 4, 5 और 5, 12, 13। और इसके अलावा एक और होता है 8, 15, 17। इस तरह से ट्रिपलेट होते हैं। पर स्टार्टिंग के 2-3 याद करके भी हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में एक साइड दी गई है 15, दूसरी दी गई है 17 और थर्ड हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम इस ट्रिपलेट से मैच करते हैं कि हमें 17 और 15 कहाँ पर मिल रहा है। 17 और 15 इसमें मिल रहा है, बाकी बची दूसरी साइड क्या हो जाएगी? 8। तो ट्रिपलेट की हेल्प से थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए ही। ये हो जाएगी 8 ओ ए, यही निकालना था, आंसर हो जाएगा थर्ड। या फिर इसको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में राइट एंगल या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसमें हाइपोटेनियस या कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है इसमें? ओ बी, मतलब 17 का स्क्वायर बराबर होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के। तो लंब या परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं था ओ ए, तो इसकी जगह पर ओ ए ही लिख देंगे और इसका स्क्वायर प्लस करेंगे 15 का स्क्वायर। 17 का होता है 289 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस 15 का होता है 225, और ये 225 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 289 में से माइनस कर देंगे, यह जाएगा 4 और 6। यहाँ से हमें 64 इक्वल टू मिल गया ओ ए का स्क्वायर। ये इसकी पावर 2 है, इसको इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, और 1/2 मतलब स्क्वायर रूट या वर्गमूल। 64 का रूट मतलब 8 इक्वल टू ओ ए। तो ओ ए की लंबाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कितने नेचुरल नंबर्स या कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 56 और 57 के स्क्वायर या वर्गों के बीच में? तो इसके लिए हमें 56 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 56 में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का करेंगे 36। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इंटू 2 और कर देंगे। 2 5 10 इंटू 6 60। 60 को हम इसमें जोड़ेंगे लेकिन पीछे से एक जगह छोड़कर। ऐड करेंगे 6, 3, 11 की 1 और 3, मतलब 56 का स्क्वायर हो गया 3136। फिर 57 का स्क्वायर, 57 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 7 का हो जाएगा 49, और हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इंटू 2 भी करेंगे। 2 5 10 और 7 70, प्लस करेंगे 9, ये 4, 12 और 2 और 1 3, 3 2 4 9। अब हमें इन दोनों के बीच में बताना है कि इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो इसके लिए 3 2 4 9 में से माइनस कर देंगे 3 1 3 6 को। 9 में 6 माइनस करेंगे 3, ये 1, 2 में से 1 1 और 0। 113 मिला, लेकिन हमें इसमें से एक माइनस और करना पड़ेगा तो 112 आ जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर हमने एक माइनस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 56 और 57 के बीच में, यहाँ पर हमने इस 57 के स्क्वायर को भी शामिल कर लिया था, इसलिए इस एक संख्या को हमने माइनस किया है। जैसे हम देखें कि 2 से लेकर 8 तक के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यहाँ पर हमें 2 से लेकर 8 के बीच में बताना है, मतलब ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 2 और 8 के बीच में बताना है, मतलब 2 को हटा दो और 8 को हटा दो, तो 1 2 3 4 5।
इनके बीच में 5 प्राकृतिक संख्याएं आ गई, और अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो 8 में से 2 माइनस करते मतलब 6 आता, और फिर इसके बाद हमें 6 में से 1 माइनस और करना पड़ता, तब जाके आता 5। क्योंकि यहाँ पर 8 भी शामिल हो जाता है इसलिए यहाँ पर हमें 1 माइनस करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस किया था तो आया था 112, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक क्यूब या एक घन दिया गया है जिसकी एज है 15 सेंटीमीटर, मतलब उसकी एक साइड हो गई 15 सेंटीमीटर, और इससे हमें छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, घन काटने हैं 3 सेंटीमीटर वाले, मतलब साइड या किनारा उनका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कितने घन काटे जा सकते हैं? यहाँ पर मान लो ये एक घन हो गया, और इसका किनारा या इसकी एज या इसकी साइड दी गई है 15 सेंटीमीटर, और इससे हमें छोटे छोटे क्यूब या घन काटने हैं इस तरह से। घन ऐसे होते नहीं है, ये वर्ग हो जाएगा, घन इस तरह से होते हैं। ऐसे हमें कई घन काटने हैं जिनकी साइड होगी 3, हर एक की 3 साइड होगी। जब भी कभी घन घराव में से या किसी में से भी छोटे छोटे घन काटे जाते हैं तो हम आयतन या वॉल्यूम बराबर रखते हैं। यहाँ पर जितना भी आयतन या वॉल्यूम इस बड़े घन का होगा, मान लो V हो गया, ये बराबर होगा इन सभी आयतन के प्लस करने के बराबर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे घनों का आयतन स्मॉल v है और हर एक का सेम होगा क्योंकि सभी की साइड या भुजा सेम है। यहाँ पर हमें इन्हीं सब की संख्या बतानी है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल x घन बने हैं। तो अगर एक का आयतन या एक का वॉल्यूम निकाल कर हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो इन सभी का आयतन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर कुल संख्या है x इंटू एक छोटे घन का आयतन या वॉल्यूम हो गया v, ये कैपिटल V है बड़ा और ये छोटा है। अब यहाँ पर इन दोनों के आयतन या वॉल्यूम बराबर हो गए, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। घन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब जो उसकी साइड होती है उसका हम क्यूब कर देते हैं, घन कर देते हैं। यहाँ पर बड़े वाले घन की साइड है 15, तो 15 का क्यूब करेंगे घन, मतलब इनको हम 3 बार लिख देंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15 इक्वल टू x इंटू, अब छोटे वाले घन का आयतन निकालना है तो इस 3 को भी हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार, और इस 3 से ये वाला 15 भी 5 बार, और इस 3 से भी ये वाला 15 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इक्वल टू x। ये आ जाएगी घनों की कुल संख्या 125, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर इस पूरे को डिवाइड किया जाता है 2x y z से तो हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है y स्क्वायर का, मतलब y स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। इसका मतलब जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम 8x टू दी पावर 4 yz माइनस 5x y क्यूब z माइनस 6x स्क्वायर yz टू दी 4 प्लस 9x y स्क्वायर z, इसमें हमें डिवाइड करना है 2xyz से। तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे इस पूरे नंबर में तो इसी तरह से जैसे y की पावर मिल रही है, यहाँ पर y की पावर 1 है, y की पावर 3 है, और यहाँ पर 1 है, y की पावर 2 है। तो जहाँ कहीं भी y की पावर 2 आएगा उसके आगे जो न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर लिखा होगा वो हमें बताना है। यहाँ पर y के साथ में x या z भी लिखा होगा, लेकिन हमें केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पर क्या लिखा होगा, 5 2 कितना भी लिखा होगा, केवल नंबर बताना है। तो इसको देखने के लिए या तो हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं और जहां पर भी y स्क्वायर आए उसके आगे जो नंबर लिखा होगा वो आंसर होगा, या फिर यहीं पर हम चेक कर लेते हैं कि कहां पर हमें y स्क्वायर मिल सकता है। जब हम 8x टू दी पावर 4 yz इसमें डिवाइड करेंगे 2x yz से, तो यहाँ पर एक y है और यहाँ पर भी एक y है, तो y से y तो कैंसिल हो जाएंगे, तो y यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम इसमें देखें 5x y क्यूब y की पावर 3 है यहाँ पर, और z इसमें अगर डिवाइड करेंगे हम 2xyz से तो यहाँ पर y कितने हैं, y की पावर है 3, यह पूरा ही डिवाइड कर लेते हैं इसको, माइनस 5x y की पावर है 3 z, इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 2xyz से तो इसमें x से x और z से z तो कैंसिल हो जाएगा, और y है ऊपर 3 नीचे है 1, मतलब 1 कैंसिल हो जाएगा। या फिर यहाँ पर y की पावर है 3 नीचे y की पावर है 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, क्योंकि आधार समान है और डिवाइड में इनकी पावर्स घट जाती हैं। 3 माइनस 1 2, मतलब y की पावर आ गई यहाँ पर 2, और इसके आगे लिखा हुआ था ये माइनस के 5/2।
तो यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर एक मिल चुका है। आगे हम देखें -6x² वाई, यहाँ पर एक वाई है और यहाँ पर भी एक वाई है, डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा ही नहीं। 9x वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई की पावर 2 है तो एक वाई यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर केवल एक ही वाई बचेगा, पर हमें वाई स्क्वायर देखना है। तो वाई स्क्वायर केवल हमें यही मिल रहा है। वाई स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या संख्यात्मक गुणांक। तो आंसर हो जाएगा -5/2, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक ट्रेपेजियम है, समलंब है। इसका एरिया क्षेत्रफल दिया गया है 96, मतलब इसके अंदर का क्षेत्रफल ये दिया गया है 96 और इसकी हाइट या ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो पैरेलल साइड्स है, मतलब जो इसकी समांतर भुजाएं हैं, एक ये साइड हो गई समांतर वाली और एक ये, या इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। समांतर भुजाएं हो गई इसमें ए, बी और डी, सी। एक दूसरे की 3 गुनी है, मतलब अगर एक 1 है तो दूसरी वाली होगी 3। और ये बड़ा वाला रेशो है 3, तो 3 हमें इस बड़ी वाली साइड को देना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1। और ये रेशो है, मतलब इसको हम पूरा नंबर नहीं मान सकते, तो इसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो हम x मान लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1x और 3x। इसमें हमें ये बड़ी वाली साइड की लंबाई बतानी है। एरिया क्षेत्रफल दिया गया है, तो एरिया ट्रेपेजियम का समलंब का होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग या सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएंगी इसमें ए बी प्लस डी सी और इनटू में जो हाइट या ऊंचाई होती है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है 96 इक्वल टू 1/2 ए बी और डी सी। ए बी है 1x और ये है 3x, 1 + 3 4 हो जाएंगे 4x, ये इनटू में है और इनटू हाइट या ऊंचाई हो जाएगी इसकी 8। इस 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे 4 बार। यहाँ पर ये 4x है, मतलब 4 × x है, ये 4 और ये 4 16 हो जाएंगे। 16 से 96 को डिवाइड करेंगे 6 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6। और बड़ी वाली साइड बतानी है, बड़ी वाली साइड क्या है 3x, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 3 × 6 18। आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ये ए, बी, सी और डी। इसके डायगोनल्स या विकर्ण है ए सी और बी डी। ये हो गया एक विकर्ण ए सी और ये हो गया दूसरा बी डी। ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मीट करते हैं। और इसमें ओ से, मतलब ए ओ की लंबाई दी गई है 6, ए ओ ये हो जाएगी 6 और बी डी 2 सेंटीमीटर कम है ए सी से, मतलब अगर ए सी की लंबाई में से हम 2 माइनस कर दें तो हमें बी डी की लंबाई मिल जाएगी। ये रूल होता है कि पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में काटते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, बराबर डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया एक विकर्ण AC और ये हो गया दूसरा BD। ये दोनों जहां पर मिलेंगे इस पॉइंट O पर, वहां से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं इक्वल में। तो जब ये 6 है तो ये वाला भी 6 हो जाएगा। OA 6 था तो OC भी 6 हो गया, क्योंकि ये बराबर होते। यहाँ से हम AC की लंबाई निकाल सकते हैं। AC कितना हो गया 6 + 6 12, यहाँ पर रखेंगे 12 - 2 = BD। 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 = BD। BD की लंबाई मिल गई हमें 10 सेंटीमीटर। और BD क्या है, ये पूरा 10 है और यहाँ O से ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 5 और ये 5। और हमें BO की लंबाई बतानी है, BO हो जाएगा 5। आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कोई सम है या निश्चित धनराशि है जो कि इतनी हो जाती है 2 साल में 4% की रेट कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो वह सम क्या है या वह धनराशि क्या है? एक तो हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर हम रेट से कर सकते हैं। 4% को कैसे लिख सकते हैं, परसेंट है, डिवाइड में 100 करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 बार हो जाएगा, मतलब 1/25 मिला। मतलब रेट लग रही है 1 की 25 पर। कोई धनराशि या अमाउंट पहले 25 था, 1 के रेट लगकर वो हो गया 26 और 2 साल बोला है तो हमें फिर से लेना पड़ेगा। पहले 25 था, 1 की रेट लगकर बाद में 26 हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे की तरफ, 25 और 25 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। मतलब कोई धनराशि पहले 625 थी, बाद में 676 हो गई। और ये जितनी बाद में हुई है वो हमें दी गई है क्वेश्चन में 10816।
तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 676 इक्वल टू 10816। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 इक्वल टू 10816 और ये 676 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसको हम वापस से 26 इंटू 26 ही लिख लेते हैं, 26 इंटू 26। अब डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 4 और 16 है तो 0 8। फिर से 26 डिवाइड होगा 2 से तो 13, और 5 4 0 8 को डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 7 14, 0 2 4 8। फिर इसको 13 से डिवाइड कर दें, 13 से 2 बार, 1 बचा मतलब 10 जाएगा नहीं तो एक 0 लगा दिया, 104 मतलब 8 बार। फिर हम 13 से इसको और डिवाइड कर दें 1 बार, 7 बचेगा तो 6 बार। यहाँ से 1 इक्वल टू हमें मिल गया 16। पहले वाली धनराशि हमें बतानी है, पहले 625 थी तो 1 इक्वल टू 16 है, 625 बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टू 5 इंटू 16। 16 का 5 में तो 80 की 0, 8 बचे, 16 थे 32, 8 तो फिर 0, 16 इंटू 6 96 और 4 बचे थे तो 100 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 15, एक्स वाई इक्वल टू 16, तो वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, अगर इसमें दोनों साइड हम स्क्वायरिंग या वर्क कर दें तो एक फॉर्मूला बनेगा जहाँ पर बीच में हमें ये मिलेगा और x5 भी मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसमें हम दोनों साइड स्क्वायरिंग या दोनों साइड वर्ग कर रहे हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर a इक्वल टू है x और b इक्वल टू है y, इसकी जगह पर ये पूरा लगाएंगे हम इसमें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर y स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 इंटू ए की जगह पर x और b की जगह पर y इक्वल टू 15 का होता है 225। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, और प्लस 2xy की वैल्यू यहाँ पर मतलब x इंटू वाई दिया गया है 16, यहाँ पर हम 2 इंटू इस xy की जगह पर 16 लिख सकते हैं, इंटू 16 इक्वल टू 225, और ये साथ में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 इंटू 16 32, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 225 में से माइनस कर दो 32 तो 3, 12 में से 3 9 और यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया 193। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो इसकी पावर को प्लस बना लें 1/8 कर लें तो पावर इसकी हो जाएगी 2, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यह है 8 की पावर -2, इनटू में है 3 की पावर 4 और इसके डिवाइड में है 2 की पावर -6। यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 की जगह पर लिखेंगे 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर लगी हुई है -2, और जब भी कभी पावर के ऊपर पावर रहती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू -2 मतलब -6, तो इसकी जगह पर हम -6 लिख दें, 2 की पावर -6। इसके बाद फिर है ये 3 की पावर 4 और इसके डिवाइड में है 2 की पावर -6, इससे 2 की पावर -6 और 2 की पावर -6 कैंसिल हो जाएंगी, 3 की पावर 4 बचेगा, 3 की पावर 4 मतलब 81। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ऐसा बनाना है कि इसके चारों साइड्स बराबर हों और इसके डायगोनल्स या विकर्ण दिए गए हैं 16 और 12। 16 मतलब ये लंबा वाला बड़ा वाला ये वाला डायगोनल हो जाएगा या विकर्ण 16 का, और ये हो जाएगा 12 का। तो हमें इसकी साइड या इसकी भुजा की लंबाई बतानी है। इसकी सारी साइड सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो कोई एक साइड हम निकाल लें। जैसा समांतर चतुर्भुज में था वैसा ही समचतुर्भुज में है, मतलब रोम्बस में इसके विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में काटते हैं जहां पर ये मिलते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर ये हो गया A, B, C और D, और इस पॉइंट को जहां पर ये दोनों विकर्ण मिल रहे हैं इसको नाम दे देते हैं O।
एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे और जहां पर मिलेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल सभी जगह पर। ये AC की पूरी लंबाई थी 16, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 8। AO 8 हो गई और OC भी 8 हो गई। इसी तरह से BD की लंबाई थी 12, तो DO हो जाएगी 6 और OB हो जाएगी 6। और यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहे हैं, ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हम ले सकते हैं। हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, यह है 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाला कर्ण या हाइपोटेन्यूज होता है। इस AD की लंबाई हम निकाल लें, आधार हो गया 6 और इसका लंब हो गया 8। या तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं या फिर हम ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड दी गई हो तो तीसरी वाली साइड हम निकाल सकते हैं। पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 12 13, इसी तरह से ट्रिपलेट चलते जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन में देखा था हमने वृत्त वाले में, पर हमें इसी एक ट्रिपलेट की जरूरत है, इसलिए हम यही लिख रहे हैं। 3 4 5 है। या फिर इसके अलावा एक और होता है 5 12 13 और एक और 8 15 17। सारे क्वेश्चंस इन तीनों ट्रिपलेट से ही सॉल्व हो जाते हैं। इनसे हम दूसरे ट्रिपलेट भी बना सकते हैं किसी भी नंबर का इनटू डिवाइड करके। ये 3 4 5 है और इन तीनों ट्रिपलेट में से देखें, यहाँ पर इस ट्राइंगल में हम यहाँ पर 8 और 6 दिए गए हैं, लेकिन 8 और 6 कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। 8 है लेकिन 6 नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले वाले ट्रिपलेट में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और 5 इंटू 2 10। तो इस तरह से हमें एक और नया ट्रिपलेट मिल गया। इन तीनों में से अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड दी गई हैं तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखें 8 और 6 दिया गया है, 8 और 6, और थर्ड वाली हमें निकालनी है तो वो हो जाएगी 10, AD हो जाएगी 10। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है या सामूहिक बारंबारता विवरण दिया गया है और इसमें कक्षा का आकार समान है, मतलब क्लास का साइज सेम है सभी में। और सातवीं कक्षा या 7th क्लास की लिमिट यहाँ पर दी गई है 30 to 35, जिसमें 35 को नहीं लिया जा रहा है। तो हमें सेकंड क्लास की या दूसरे अंतराल की लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा बतानी है। लोअर लिमिट या निम्न सीमा क्या होती है? जो कम वाली होती है। जैसे सातवीं वाली दी गई है 30 to 35, इसमें ये हो जाएगी लोअर, ये अपर, ये निम्न हो जाएगी और ये उच्च सीमा। और यहाँ पर कक्षा का आकार या क्लास का साइज सेम दिया गया है। यहाँ पर कितना साइज है? 35 माइनस 30 5 है, मतलब हर एक लिमिट में हमें 5 ही लेना है। यहाँ पर कहीं ऊपर फर्स्ट इंटरवल होगा या पहले कक्षा का अंतराल, यहाँ पर दूसरा होगा, ये थर्ड, ये सारे इंटरवल चलते जाएंगे। यहाँ पर कहीं होगा 7th। सातवीं कक्षा का या 7th क्लास का इंटरवल हमें दिया गया है 30 to 35। अब यहाँ से हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब 2 तक। 7th से यहाँ कहीं 6 होगी, 6 की क्या हो जाएगी? इससे 5 कम लेना है, 25 से 30 तक। इसी तरह से 5th क्लास की हो जाएगी 25 में से 5 20 से 25 तक। और 4th की हो जाएगी 15 to 20। थर्ड की हो जाएगी 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 10 से लेके 15 तक। और सेकंड वाले की हो जाएगी 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 से 10। और फर्स्ट की हो जाएगी 0 to 5। तो ये 7 कक्षा अंतराल बन गए हैं, या 7 क्लास इंटरवल, और सभी का आकार क्लास का साइज सेम है 5-5 का। हमें बताना है कि दूसरी कक्षा या सेकंड क्लास में, ये हो गई सेकंड वाली, इसकी लोअर लिमिट या निम्न सीमा क्या होगी? 5 to 10 में से ये हो जाएगी लोअर लिमिट और ये हो जाएगी अपर लिमिट। तो आंसर हो जाएगा 5, निम्न सीमा हो जाएगी 5, फोर्थ ऑप्शन। और अगर उच्च सीमा पूछी होती तो 10 हो जाती, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। ये था लास्ट क्वेश्चन 5 सितंबर की शिफ्ट 1 का। थैंक यू।